बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा कांग्रेस का हाथ राहुल के साथ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई और हरियाणा कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई है। इस बैठक में बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने उठाई है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ है पास। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करें। हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट की लिस्ट पर भी चर्चा हुई है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुने हैं 195 डेलीगेट। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। हरियाणा कांग्रेस ने इस बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव जो है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का, वो पास हुआ है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब नामांकन करें। हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट की लिस्ट पर चर्चा हुई है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 195 डेलीगेट्स ने मिलकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुने हैं 195 डेलीगेट्स। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हूं। तो चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। हरियाणा कांग्रेस ने इस बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई है और इस बैठक में जो प्रस्ताव है वो भी सर्वसम्मति से पास हो गया है। यानी कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का जो प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति से पास हो गया। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब नामांकन करें, ऐसी मांग उठने लगी है। इसके साथ ही इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट्स की लिस्ट पर भी चर्चा हुई और 195 डेलीगेट्स प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुने हैं। हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट्स की लिस्ट पर चर्चा हुई, जिसमें 195 डेलीगेट्स चुने गए। समर्थन मांगा था और सबने यूनानिमस तौर से एक मत होकर के एक राय से यह प्रस्ताव पास किया। उसके बाद पीआरओ साहब और उनकी टीम में पीआरओ वो वहाँ से प्रस्थान कर गए। उसके बाद पीसीसी का तरफ से दूसरा प्रस्ताव ये मैंने रखा डेलीगेट्स की सभी मीटिंग में, और उसमें हमने अनुरोध किया सभी पार्टी की तरफ से आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से कि वो अपना अध्यक्ष के लिए नामांकन भरें और हम सबकी ये प्रार्थना है कि वो नामांकन भर के हमारा नेतृत्व करें। साथ ही हमने कहा है कि ये प्रस्ताव भी पास हुआ है कि जब भी ये मीटिंग में जब यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उनकी हरियाणा प्रदेश में जब भी एंट्री होगी तो उसमें हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से ऐतिहासिक भागीदारी होगी। उसके लिए भी इसी तरह से प्रस्ताव रखने के बाद सेकंड किया गया काफ़ी लोगों के द्वारा, और वही भी हाथ उठा करके सबने दोनों हाथ उठा करके उसका पुरजोर समर्थन किया। विपक्ष में एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। इस तरह से जो दोनों प्रस्ताव हमारे हुए थे वो यूनानिमसली आज पास हुए हैं। देखिए, आपने सुना इस बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या फैसला लिया गया। हरियाणा कांग्रेस ने अब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई है इस बैठक में। इसके साथ ही कांग्रेस के डेलीगेट्स की लिस्ट भी इस बैठक में रखी गई, उस पर चर्चा हुई, जिसमें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 195 डेलीगेट्स को चुना है। ये दो महत्वपूर्ण फैसले, इन दो बातों पर चर्चा जो है इस बैठक के दौरान हुई है।
तो देखिए, हरियाणा कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग इस बैठक में उठाई है। यानी कि हरियाणा कांग्रेस का जो समर्थन है पूरा, वो राहुल गांधी को मिलता नजर आ रहा है और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो बने। ये हरियाणा कांग्रेस की तरफ से फैसला हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस के डेलीगेट की लिस्ट पर भी चर्चा हुई है, जिसमें 195 डेलीगेट जो हैं वो चुने गए हैं। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। मेरे साथ रमन मलिक जी जुड़े हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मनीष खटाना जी जुड़े हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ रणबीर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले सवाल मैं मनीष खटाना जी आपसे ही करना चाहूंगी। आज ये जो बैठक हुई है, सर्वसम्मति से इस बैठक में आपने फैसला ले लिया, राहुल गांधी को आप अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। क्या कारण, क्या मुख्य वजहें इसके पीछे की? देखिए, राहुल जी की जो सोच है, वो चाहते हैं कि राजनीति में सभी युवाओं की भागीदारी हो और देश में, प्रदेश में, गांव में, जहां भी एक आखिरी छोर जो होता है, उसमें जो आखिरी व्यक्ति होता है, उसको गवर्नमेंट की पॉलिसियों का लाभ मिलना चाहिए। और राहुल जी की जो सोच रही है, वो हमेशा एक गरीब युवा वर्ग के साथ रही है। अगर आज आप राजनीति में अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत से युवा साथी हैं जिनको राहुल जी राजनीति में लेकर आए। अगर मेरा खुद का प्लेटफॉर्म देखेंगे तो मैं भी राजनीति में राहुल जी की एक सोच, जो उन्होंने युवा कांग्रेस का इलेक्शन शुरू किया, मैं भी वहीं से चुन के आया। मेरे राजनीति का अगर देखेंगे तो मेरे परिवार में कोई आज तक मेंबर पंचायत भी नहीं है और मैं 2 बार गुड़गांव का विधानसभा अध्यक्ष बना, फिर जिला अध्यक्ष बना, फिर मुझे स्पोक्स पर्सन यूथ कांग्रेस में, फिर राष्ट्रीय स्तर पर स्पोक्स पर्सन बनाया, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्पोक्स पर्सन बनाया। तो ये राहुल जी की सोच है कि वो एक आम घर का जो युवा, जो राजनीति में जिसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसकी भागीदारी होनी चाहिए, जो देश में और प्रदेश में जो ग्रास रूट पे जो लोग काम करते हैं, जो वास्तव में जानते हैं कि गरीब का, छोटे व्यापारी का, मजदूर का, किसान का दर्द क्या है, जो उनके बीच में से आता है, वो राहुल जी की सोच है कि मैं उन युवाओं को आगे बढ़ाऊं, राजनीति में आगे आने का अवसर प्रदान करें। अभी आप देखेंगे कि हमारे यूथ कांग्रेस में महिला सेक्रेटरी थी, उनको राज्यसभा सांसद बनाया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, चाहे मीनाक्षी नटराजन जी को ले लीजिए, और बहुत से उदाहरण हैं कि उन्होंने बहुत गरीब परिवार के युवाओं को राजनीति में आने का मौका दिया, बल्कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, उनको बड़े बड़े, उनको चाहे राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद बनाने का काम किया। तो ये राहुल जी की सोच है कि वो सभी वर्गों को और देश को जोड़ने की बात करते हैं। हमेशा उन्हें आज जो यात्रा जो चल रही है, आपके सामने है, भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा, वो पद यात्रा कर रहे हैं। सिर्फ यही कि देश में जिस तरह का वातावरण और माहौल पिछले 8 साल में भारतीय जनता के कार्यकाल में बना है, इसको मिटाकर फिर भाईचारे की एक नींव पर एक मिसाल बने और जो हमारा हिंदुस्तान अनेकता में जो एकता का देश है, ठीक है, वो दोबारा उसी ठीक है। मनीष खटाना जी, लौटूंगी आपके पास। रमन मलिक जी, जो तर्क मनीष खटाना जी की तरफ से रखे गए, क्या वो काफी हैं, इनफ हैं राहुल गांधी को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार चुनने के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी को अध्यक्ष पद दिलवाना, ये एक प्रथा चलती आई है। और वो मैं क्यों बोलता हूँ, वो समझने की जरूरत है। एक समय पे प्रियंका जी की माता जी कांग्रेस की अध्यक्षा थी। फिर रॉबर्ट जी के साले साहब इस पार्टी के अध्यक्ष बने। उसके बाद राहुल जी की मम्मी इस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष बनती हैं और वही प्रथा जो है ये चलती आएगी। तो आप एक बार इसको फिक्स क्यों नहीं कर देते कि जी परमानेंटली जो ओनरशिप है वो तो गांधी परिवार के पास रहेगी, बाकी सीईओ, सीओओ, सीएफओ सब अपॉइंट हो जाएंगे। तो आप यही सिस्टम रख लीजिए। लेकिन जो मुख्य बात है जिसको आपको समझना चाहिए, वो ये बात है कि आप किस सोच की बात कर रहे हैं। एक तो अभी मेरे भाई मनीष जी बोल रहे थे, छोटे भाई, कि
ये जो अंतिम व्यक्ति को साथ लेकर चलना, अंत्योदय कभी आपकी सोच तो थी नहीं, क्योंकि अंत्योदय अगर आपकी सोच होती तो अंतिम व्यक्ति का उत्थान हुआ होता। बाबा साहब ने जो 10 साल दिए थे वो काम हुए होते, बाबा साहब के ड्रीम्स पूरे हुए होते, वो तो हुआ नहीं। मैं आज आपको राहुल गांधी जी की सोच बताता हूँ। ये अलग बात है कि कांग्रेस 25 साल से राहुल गांधी जी को लॉन्च कर रही है और 25 साल से राहुल गांधी जी भी लॉन्च होना चाह रहे, लेकिन दोनों रॉकेट ऐसे हैं कि ना रॉकेट चलता है ना बोतल पकड़ पाती है रॉकेट को। लेकिन ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो एक तस्वीर है इसको ध्यान से देखिए। राहुल जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में एक छोटी सी बच्ची है उसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और मैं क्यों दिखा रहा हूं ये तस्वीर, ये सोच के ऊपर बात हो रही है। ये सोच ये है कि आप 4, 6 साल, 8 साल की बच्ची हिजाब पहना के, बुर्का पहना के चला रहे हैं साहब, उसका बचपन एक कवर में बंद कर रहे हैं। क्या मेरी बेटियों को, इस देश की बेटियों को, जब वो छोटी छोटी बेटियां होती हैं, क्या उनको ये अधिकार नहीं कि वो अपने बचपन को भी एंजॉय कर सके? और उनको इस सोच को एक्सेप्ट करना किसी राजनेता का, इस देश की 50% जो महिलाएं हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। जहां तक रही हरियाणा कांग्रेस की बात, हरियाणा कांग्रेस ने क्या करा? फ्रेंचाइजी ओनर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की फ्रेंचाइजी है, हरियाणा कांग्रेस नहीं है। हरियाणा कांग्रेस की फ्रेंचाइजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। उन्होंने अपनी मदर कंपनी को वोट दे दिया। ये वही हाल है मैडम कि आप गिनते जाइए ये बात कि जी किरण चौधरी जी, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई तो अब हमारे पास आ गए, और अजय यादव जी, ऐसे 5-6 हैं। तो ये कहना ये है कि ये जो 5 बेचारे पांडव थे, इनको सुई की नोक की तरह गांव ना देने का, जमीन ना देने का जो दुर्योधन ने काम करा है, वो आगे करते हुए इस हरि की भूमि, जिस भूमि पे कुरुक्षेत्र हुआ था, वो आपको दोबारा दिखने को मिलेगा। यही मेरा समझ है। ठीक है, मैं रणवीर शर्मा जी से जानना चाहूंगी। रणवीर शर्मा जी, हरियाणा समेत 8 राज्य हैं जिन्होंने इस तरह का प्रस्ताव पास किया है। एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के तौर पर जो कांग्रेस है वो देखना चाह रही है। सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है, क्या अन्य कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा कांग्रेस को, या जो अन्य काबिल नेता है वो दिखाई नहीं दे रहे, या कोई काबिल नेता है ही नहीं बचा कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा? आपने बड़ी सही सवाल किया मैम कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में कोई और नेताओं की तो कमी नहीं है। अच्छे से अच्छे नेता कांग्रेस के अंदर हैं, लेकिन उनके ऊपर विश्वास बनना ये सबसे बड़ी बात है। गांधी परिवार को सारी कांग्रेस इसलिए लेती है कि उनकी छत्र छाया में, उस अम्ब्रेले के अंदर वो अपना एकता का सूत्र देखते हैं। और जैसा भी गहलोत साहब का नाम आ रहा है और उधर साथ में शशि थरूर जी का नाम आ रहा है, अगर प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हो और सबकी सहभागिता को इंश्योर सुनिश्चित किया जाए तो शायद अच्छे नेता भी आ जाएंगे और जो भारत जोड़ो का अभियान है वो भी कुछ सफल होने में कामयाब होगा। लेकिन अगर ये परिवार के सिस्टम में या परिवार की राजनीति के सिस्टम में आगे बढ़ेंगे तो फिर वही ढाके 3 पात हो जाएंगे। उस दिन वो चलेंगे, इसके बाद फिर वो इस्तीफे की कहानी शुरू हो जाएगी। वो सिस्टम कांग्रेस का गड़बड़ हो रहा है। जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनको लेकर के ये लोग अब कांग्रेस यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो ये है समाज की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, आप उनको उठाएं कि आज समाज को क्या जरूरत है किसी दूसरी पार्टी की।
क्या उन्हें रोजगार चाहिए, क्या उन्हें महंगाई से छुटकारा चाहिए, क्या उन्हें आतंकवाद से छुटकारा चाहिए, मतलब जो समस्या वो समझ रहे हैं उनके बाद सोचें, समाज के उसके बारे में अपना प्रचार प्रसार करें और उन्हें कॉन्फिडेंस में लें कि जो काम, जो समस्याएं आपकी आई हुई हैं उनको हम दूर करेंगे। जब ये विश्वास पार्टी लेके चलती है और एक अच्छा नेतृत्व देते हैं परिवार के अलावा किसी दूसरे आदमी का, तो शायद इन लोगों की कामयाबी ज्यादा बड़ी होगी और आपस में जो सामाजिक सद्भावना ये बनाना चाहते हैं, जैसा खटाना जी ने बोला है, वो भी आगे बढ़ेगी। लेकिन इन्हें लेकिन कांग्रेस तो कह रही है हम कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, हमने यात्रा निकाली है, हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, तो वो राहुल गांधी में ही अपना नेता, अपना अध्यक्ष देख रहे हैं एक बार फिर से। कांग्रेस तो ये कह रही है ना। मैडम ये बात सही आप बोल रहे हैं कि भी उस नेतृत्व के अंदर वो अपनी सारी सद्भावना देख रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा साइड से हट करके उन्हें बात बताना चाह रहा था कि आप एक जो लोकतांत्रिक तरीका है, पारिवारिक तरीके को छोड़ के लोकतांत्रिक तरीके से आप अपना नॉमिनेशन कराइए। ठीक है, मनीष खटाना जी इसका ही जवाब देंगे। खटाना साहब, राहुल गांधी अगर काबिल हैं तो वो जीत जाएंगे अपने आप, चुनाव तो वो अपने आप जीत जाएंगे, तो उसके लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, कोई जद्दोजहद की बात नहीं है और शर्मा जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, तो मैं आपको बता दूं नहीं, शर्मा जी तो कह रही है कि चुनाव करवाइए ना आप। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। शर्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चुनाव होगा 22, इसमें जो तारीख थी नॉमिनेशन की, वो नॉमिनेशन भी होगा, चुनाव भी होंगे, वो सारे काम होंगे। अभी सबने प्रपोज किया है, सब लोग मांग उठा रहे हैं, सब लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बकायदा अपना इसका चुनाव होगा, उसमें नाम दिए जाएंगे, नाम वापस लेने की प्रक्रिया होगी, सारा सिस्टम जो चुनाव का होता है वैसे ही होगा। खटाना साहब, ऐसे चुनाव का क्या फायदा जहां पर पहले से ही फिक्स हो सारी गेम? नहीं, मैं आपको बता दूं, राहुल जी ने 2019 के बाद खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी थी और उन्होंने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा था कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है, आप किसी भी व्यक्ति को, पार्टी के कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता को, नेता को अध्यक्ष बनाओ, मैं पार्टी में बना रहूंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा। तो सवाल तो ये है ना खटाना साहब, राहुल गांधी खुद अपने आप को नहीं समझ रहे हैं फिट उस सीट के लिए, पार्टी उन्हें बनाना चाह रही है। देखिए, राहुल जी ने ये कुर्सी छोड़ दी थी, आज सोनिया जी हमारी अध्यक्ष हैं और उसके बाद राहुल जी दोबारा ये बात कह रहे हैं और अभी भी राहुल जी कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई नया व्यक्ति बनकर आए, कोई नया लीडर आए और वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे और मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। लेकिन अगर प्रदेश कांग्रेस, अगर जैसे और राज्यों में जो कांग्रेस कमेटियां हैं वो सारे के सारे अगर राहुल जी को प्रपोज कर रहे हैं, अगर राहुल जी में ही आस्था बता रहे हैं, शायद उनको लगता है कि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है, नहीं तो कांग्रेस शायद बिखर जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर कोई इतना केपेबल नेता कांग्रेस में बचा नहीं है जो कांग्रेस को एकजुट लेकर चले। नहीं, ऐसे तो कांग्रेस बिखरी हुई है तो आप मान गए ना मनीष जी? नहीं, अभी बहुत नेता है मलिक साहब। कांग्रेस बिखरी हुई है, ये भी आप मान गए, पूछ रहे हैं मलिक साहब। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस बिखरी हुई है, कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि राहुल जी अगर अध्यक्ष रहेंगे तो ही ज्यादा मजबूती रहेगी और 22 तारीख को नॉमिनेशन है, अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ, तो जो नॉमिनेशन। मलिक साहब आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ, खटाना साहब अपनी बात पूरी कर ले, फिर आपके पास ही आ रही हूँ। 22 तारीख को नॉमिनेशन की डेट है, उसमें कौन कौन आदमी नॉमिनेशन भरता है, उसके बाद नाम वापस लेने की तारीख 27 तारीख है, उसके बाद वोटिंग की भी डेट है। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन पहलू सामने आएंगे। राहुल जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप मुझे अध्यक्ष बनाओ या मुझे अध्यक्ष बनना है। और जो मेरे भाई बार बार मलिक साहब कह रहे थे कि 25 साल से प्रपोज कर रहे हैं, उनको बनाना चाह रहे हैं, तो 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही, अगर चाहते तो राहुल जी प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, चाहते तो केंद्र में मंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने तब भी संगठन के लिए काम करा। तो खटाना साहब, आप एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं जो खुद ही अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, आप ये बार बार कह रहे हैं, आप ये कह चुके हैं, और आपकी पार्टी में उतना कोई केपेबल नेता है नहीं जिसको आप राहुल गांधी के जगह पर रख के देख सके। मैंने आपको राहुल जी की सोच के बारे में बताया, वो हमेशा एक गरीब तबके के व्यक्ति को राजनीति में ऊपर लाना चाहते हैं, जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया
राहुल जी राजनीति करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं करते, वो गरीब व्यक्ति की राजनीति करते हैं, मलिक जी जवाब देना चाह रहे थे, मजदूर की और किसान की राजनीति करते हैं। वो चाहते हैं कि राजनीति में सभी की भागीदारी हो। मनीष, ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी जो सब बोला कि अगर गांधी परिवार सामने ना दिखे तो कांग्रेस छिन्न विछिन्न हो जाएगी, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगी। और जो अभी भी टुकड़ों में है, ये तो एक गांधी, फर्जी गांधी का जो एक टोला है, उस टोले में अपने आप को ढक के जो 1977 में कामराज जी ने विलय कर दिया था जनता पार्टी में जिस कांग्रेस का, उस कांग्रेस को अपनी कांग्रेस बताने का जो साहस आप लोग करते हैं, उसके माध्यम से आपने अपने आप को जोड़ा हुआ है इस शराड में, एक बहकावे में, एक छलावे में। लेकिन जहां तक आप ये बात कर रहे हैं ना, ये मैं मानता हूं कि कांग्रेस जो है वो अभी भी टूटी फूटी है। शीशा अगर टूट जाता है तो वो कभी जुड़ता नहीं है। कांग्रेस का हमेशा वर्टिकल स्प्लिट हुआ है, हमेशा होता रहेगा और होता जाएगा। ये इसलिए क्योंकि वहां दल के नेता नहीं है, नेताओं के दल है जिनको जोड़ा हुआ गांधी छतरी के बीच में। और जो आप बार बार ये बोलते हैं ना, आप एक चीज समझें कि यूपीए के राज में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, गांधी परिवार ने ये हिम्मत नहीं थी कि वो यूपीए के राज में भी अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत करे, क्योंकि उन्हें सीसीपी जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसके साथ करार कर रहे थे, 2G कर रहे थे, 3G तो 2G और कोलगेट और ये अटरम फटरम। मेरा अभी आपसे ये कहना है कि जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी के नियुक्त प्रधानमंत्री और कैबिनेट के प्रस्तावों को फाड़ के बोलता है नॉनसेंस, उसको डेमोक्रेसी की क्या इज्जत और उसको डेमोक्रेसी का क्या आभार, मतलब उसके पास क्या सोच होगी डेमोक्रेसी की, ये सोचिए। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मनीष जी, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि क्या आप ये बता सकते हैं कि इस पूरी कवायद में राहुल गांधी हैं, हुड्डा साहब हैं, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता कहाँ है साहब, जो पोस्टर लगाता है, जो बैनर लगाता है, जो भीड़ इकट्ठी करता है, वो कहाँ है? वो कहाँ है? लोग रमन जी 195 डेलीगेट बने हैं, ये भी तो कार्यकर्ता ही होंगे। सुनिए ना, सुनिए, वो डेलीगेट कार्यकर्ता नहीं है, वो अंगूठे हैं। वो अंगूठे हैं जो आपको उचित लगते हैं और आपके रिमोट कंट्रोल पे चल सकें। ठीक है, ठीक है मलिक जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है, इसका जवाब दे दे मनीष खटाना जी, फिर उसके बाद मैं रणबीर शर्मा जी का रुख करूंगी। फटाफट से इस बात का जवाब दे दीजिए खटाना जी। नहीं, मेरे भाई जिस बात को कह रहे हैं कि वो अंगूठे हैं, 195 डेलीगेट बनाए हैं, पूरे हरियाणा से बनाए हैं, हर विधानसभा से बनाए हैं, और यही वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो कांग्रेस को 2024 में खड़ा करने का काम करेगा। दूसरी बात मैं अपने भाई को बता दूं, जो मेरे भाई बार बार हुड्डा साहब का जिक्र करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ख्वाब में हुड्डा साहब नजर आते हैं। हुड्डा साहब इसलिए नजर आते हैं कि पिछले 10 साल के जो कार्यकाल का जो हुड्डा साहब का जो विकास था, जो भाईचारा था, जो प्रति व्यक्ति आय और निवेश में जो आज हरियाणा नंबर 1 था, आज क्राइम में नंबर 1 है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है खटाना साहब, इसलिए ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे। एक मिनट लूंगा। हाँ, पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की ठीक है सरकार रही, सरकार आई मंदिर मस्जिद और मीनार पर, और सरकार ने लोगों को दिया क्या? वह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई। तो जब सरकार जाएगी, तो अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिया तो देश में हरित क्रांति, देश में श्वेत क्रांति। ठीक है सर, कांग्रेस ने क्या दिया क्या नहीं दिया उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। मैं रणबीर शर्मा जी से जानना चाहती हूँ। ठीक है सर, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। ठीक है, मैं रणबीर शर्मा जी आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जिसे भारत जोड़ो यात्रा कहा जा रहा था, उसे एक गुट राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग के तौर पर भी देख रहा था। अब क्या माना जाए, ये यात्रा एक रीलॉन्चिंग यात्रा ही थी? क्योंकि देखिए, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो एक नाव चला रहे हैं, पतवार उन्हीं के हाथ में है, और उसमें वो लिखते हैं
कि जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में ले लेनी चाहिए या ले लेनी पड़ती है। फेसबुक पर अपनी फोटो के साथ ये जो कैप्शन है वो राहुल गांधी ने दिया है। मैंने देखा है मैम, ये कैप्शन बिल्कुल सही आप उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। देखिए, ये बात कांग्रेस को हर हालत से समझनी पड़ेगी। नंबर एक तो उन्हें गांधी परिवार से अलग अपना नेतृत्व छांटना पड़ेगा, जो मुझे समझ में आ रहा है राजनीतिक लेवल पे। उन्हें गांधी परिवार से अलग अपना नेतृत्व छांटना पड़ेगा। नंबर दो, जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की है, चाहे वो महंगाई की है, चाहे वो पेट्रोल की है, चाहे वो डीजल की है, चाहे जीएसटी की है, उन समस्याओं को समाज के सामने रखें। और रखने से बात नहीं चलेगी, समाज को समाधान दें कि हम इन समस्याओं को समाधान कैसे करेंगे। आप इस भारत जोड़ो यात्रा में हमारे साथ दें, हमारे हाथ मजबूत करें, हम समस्याओं का समाधान देंगे और ठीक है, सच्चे लोकतांत्रिक तरीके से सारा काम पार्टी का करवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, रमन मलिक जी, मनीष खटाना जी और रणबीर शर्मा जी, जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ये तो साफ हो गया है, हरियाणा कांग्रेस ने कह दिया है कि राहुल गांधी हम तुम्हारे साथ हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ो, हमारा पूरा सपोर्ट राहुल गांधी को है। और सिर्फ हरियाणा कांग्रेस नहीं, 8 अन्य ऐसे कांग्रेस से जुड़े राज्य हैं जिन्होंने ये बात चर्चा की, बैठक की और उसमें कह दी है कि हम राहुल गांधी को ही अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। अब खैर, चुनाव होने हैं, देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव कराए जाते हैं राहुल के सामने कौन खड़ा होगा और उधर कितने